हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अंतिम 23 दिन की रणनीति जानेंगे। 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है यूपी लेखपाल का। इसके बारे में स्कोर आपको कैसे बढ़ सकता है अंतिम दिनों में, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी जड़ी बूटियां आपको नहीं देने वाला हूं जिससे आपका स्कोर एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ बारीकियों पर अपन लोग बात करेंगे जिससे हो सकता है आपका स्कोर बढ़ेगा। और आप इन बातों को फॉलो करोगे तो आपका गारंटी से सर मैं कह रहा हूँ स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी पेट के कोई भी आपके साथी यूपी पेट SSC जो पेट का एग्ज़ाम आना है उसकी तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए 50 मॉक टेस्ट का मतलब हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर, जिसमें हम लोग आपके सिलेबस के अनुसार 50 प्रश्न देखेंगे जीके जीएस के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार इसी चैनल पर चलेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यूपी लेखपाल के लिए अब मात्र जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मॉक टेस्ट। सर क्या मॉक टेस्ट इतना ज़रूरी? जी बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक मॉक टेस्ट बहुत दिए होंगे। मैं मॉक टेस्ट हमेशा बताता हूं, आप दो तीन जगह से मॉक टेस्ट जरूर दिया करें। पहली बार आप ऑफलाइन दें मॉक टेस्ट, ठीक है, जिससे आप कोई भी आप बुक खरीदें, कोई भी बुक खरीदें उससे एक मॉक टेस्ट दें। ठीक है, बुक से कोई भी बुक हो उससे मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना, क्योंकि आपको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम इसलिए देना है, ऑनलाइन भी देना है। ऑनलाइन क्यों देना है? क्योंकि ऑनलाइन इसलिए मॉक टेस्ट देना है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन से आपकी औरों की अपेक्षा आप कितना आगे हैं ये पता चलता है। क्योंकि आप किसी भी ऐप पर अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको ओवरऑल आपकी मेरिट पता चलती है कि आप कितने लोगों से आगे हैं, कितने लोगों से पीछे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पर ना दें, एक से दो प्लेटफॉर्म पर दें, ताकि आपको इधर उधर समझने का मौका मिल जाए कि इनका लेवल कैसा है, इस ऐप का लेवल कैसा है, उस ऐप का लेवल कैसा है। और आप कोई भी बुक हो तो आप उस पर दें। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें तो मैं आपको बता दूं, अब जो आपका मॉक टेस्ट अभी तक हमने दिया, लेकिन इस बार आप मॉक टेस्ट अब जब भी अब स्टार्ट करें तो मॉक टेस्ट का फिर एनालिसिस करें, खुद एनालिसिस अपने आप करें। मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप सर कैसे करेंगे? तो आपने मान लिया मैथ में हल किए, मैं आपको बताता हूँ एक एक बात। मैथ में मान लिया आपने हल किया है, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया मैथ में, तो मैथ में स्कोर आपने किया है तो मैथ को मैं बता दूं, कोई क्वेश्चन आपका मान लिया मैंने मान लिया नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ठीक है, सरलीकरण का क्वेश्चन गलत हो गया। और मान लिया कुछ कोई एक टॉपिक होएगा, मतलब कोई एक टाइप्स होगा, इस टाइप का आपसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस टाइप के लगभग आप 10 क्वेश्चन लगा डालिए, जिससे आने वाले अब की बार जो मॉक टेस्ट आए तो उससे आपका क्वेश्चन ना गलत हो। इसी प्रकार से आपको जीएस को बनाकर चलना है। मान लिया जीके जीएस की मैं बात कर रहा हूं, मान लिया आपने क्या किया, आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता ने आपने पढ़ी है, वहां से आपका सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो आप क्या करें, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से पढ़ ले, ताकि अब जो आपका हो, अब आपका एग्जाम में जब दोबारा वो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। आपको नई चीज़ें, आप बहुत न्यू चीज़ें आप बहुत कम पढ़ें, रिवीजन पढ़ें, और मॉक टेस्ट में जो गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपने पढ़ा है क्वेश्चन तब भी गलत हो रहे हैं। और इसी प्रकार ग्रामीण परिवेश से, और ग्रामीण परिवेश के आज बारे में बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। जो लोग ग्रामीण परिवेश में कह रहे हैं कि उनका ग्रामीण परिवेश में स्कोर नहीं बढ़ा, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से दोस्तों करें। जो भी आपका लग रहा है कि आपको ये आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, या कोई एक सब्जेक्ट का कोई हिस्सा आपका कोई कमज़ोर है, तो उस पर आप ज़्यादा पकड़ करें। अभी आपके पास बहुत दिन है, आप इजी उसका रिवीजन करके प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना जरूर है। और अब लगभग मान लिया 23 दिन है, तो लगभग इस 23 दिनों में 20 मॉक टेस्ट तो आपको देना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। और मैं आपको बता दूं, लगभग आपको 50 मॉक टेस्ट देकर जाना है। इससे पहले उम्मीद है कि आप लोग पहले भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और 20 अब आने वाले समय में लगभग 20 एक तो डेली, मतलब डेली एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या होने वाली है बात मैं मैथ में बताऊँ। अब मैथ का आप कैसे हल करें, तो मैथ में अब लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है दोस्तों? प्रैक्टिस करना है, और अपना मतलब अब मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बाद आप क्या करें, मॉक टेस्ट के बाद क्या करें, मॉक टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसके टाइप के क्वेश्चन करें, और डेली अपना एक मतलब एक शेड्यूल तैयार कर लें कि हमें प्रतिशत इस दिन लगाना है, हमें गुणनखंड इस दिन हल, युगपत समीकरण इस दिन हल करने हैं। मतलब एक लॉ में आप चलें कि एक एक टाइप, एक एक टॉपिक हमें डेली हल करना है मैथ में। ठीक है, प्रैक्टिस धमाधम प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है औरों से। ठीक है, जीके जीएस में दो चीज़ों पर फोकस करूंगा, एक तो रिवीजन और
और एक मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट और रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीके, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका किसी कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन वो टॉपिक से गलत हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया है, या तो उसका आपने रिवीजन नहीं किया, इसीलिए क्वेश्चन गलत होता। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीके के लिए। और जीके जिसमें तभी लोगों का, जो लोग रिवीजन ज़्यादा करते हैं, उनका स्कोर आपको हमेशा हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी टॉपिक को पढ़ें जो आपका मतलब ज़्यादातर उस टॉपिक को पढ़ें जिसमें आपकी कमजोरी है, क्योंकि अभी आप उसे संभाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी आगे हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या करें, आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, एक कोई सेट उठा लें, कोई भी कहीं का भी एक सेट ले लें, उसे लगाएं और अपना मॉक टेस्ट दें, उसमें जो गलतियां उन्हें संभालें। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों के किसमें पर्यायवाची वगैरह होते हैं, विलोम शब्द, इनमें क्वेश्चन जो रटने वाले होते हैं उनमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्दों में बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उम्मीद है कि संधि समास, इनसे क्वेश्चन बहुत कम लोगों के गलत होते हैं, इनसे क्वेश्चन, क्योंकि संधि में आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको पर्यायवाची वगैरह बहुत अच्छे से पढ़नी है ताकि आपका क्वेश्चन ना गलत हो। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आती है ग्रामीण परिवेश को लेकर। ग्रामीण परिवेश में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, सर स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कितना नया और भी पढ़ा जाए, तो मैं आपको एक ही बात बता दूं कि अब आप क्या करें, नया ना पढ़ें। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, 2015 में एग्जाम हुआ था, 2015 में एग्जाम हुआ था, वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो लगभग आपको पता होगा 7 साल हो गए हैं, किसी को नहीं पता है कि अब एग्जाम ग्रामीण परिवेश का कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा। क्योंकि अभी तक आप जीके का लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अनुमान लगा सकते हैं कैसा एग्जाम आएगा, लेकिन दोस्तों ग्रामीण परिवेश में आप नहीं कह सकते किस प्रकार आएगा। लेकिन मैं फिर से दे रहा हूं, आपका जो सिलेबस है उसी से आएगा। कोई एक सिलेबस से उठाकर सभी क्वेश्चन नहीं रख दिए, किसी एक टॉपिक से, हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिकों को। ठीक है, क्या करें सर, जैसे नस्लें वगैरह होती हैं, जैसे जानवरों की नस्लें हैं, प्रजातियाँ इनकी, क्या नाम उसका, हर प्रकार की, जैसे फसलों की प्रजातियाँ, इन पर फोकस करना है आपको, इनसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और आपकी जो भूमि पैमाइश होती है, भूमि पैमाइश आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको भूमि पैमाइश से देखने को मिले, क्योंकि वही काम आपको करना है। ठीक है, तो भूमि पैमाइश से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले। पंचायती राज आपको बहुत दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, पंचायती राज, क्योंकि यहां से प्रश्न लगभग 2 से 3 प्रश्न आएगा। ठीक है, और पंचायती राज आप कंप्लीट कर देते तो 3 से 4 प्रश्न आपको क्लियर, क्योंकि या तो पॉलिटी में क्वेश्चन आपका फंसेगा या तो ग्रामीण परिवेश में। उसके बाद योजनाओं को तो आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वह यूपी से रिलेटेड योजना हो या कहीं से, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको योजना से ही सिर्फ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर जो भी योजनाओं से रिलेटेड हो या किसी आपके भूमि से रिलेटेड हो, उसको भी, करंट अफेयर को भी पढ़ना है, और नए कृषि आंकड़े भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपने जितने, उम्मीद है कि ये सब आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन, सिर्फ और रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हैं, मतलब जो पढ़ा हुआ हो उससे क्वेश्चन ना गलत हो, बस आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, घटना चक्र एक बुक बहुत अच्छी आती है जो ग्रामीण परिवेश के लिए, मुझे लगता है, उम्मीद है कि लगभग 99% लोगों ने इसे ही कवर किया होगा, 99% लोगों ने घटना चक्र को। तो दोस्तों एक बात बताओ, सबने घटना चक्र पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, तो उसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या है, कंपटीशन कब भाई होगा, जो घटना चक्र पढ़कर भी क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं वही बताना चाहता हूं कि आपको रिवीजन इतना बढ़िया करना है ताकि जो आपका पढ़ा हो उसमें क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ग्रामीण परिवेश में एक ही बात हमेशा याद रखनी है, रिवीजन पर बहुत अच्छे से आप पकड़ बनाएं, और जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उन्हें आप पकड़ लें, ताकि आपका उन टॉपिक से क्वेश्चन ना गलत हो जिनमें आपको आना क्वेश्चन तय है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। अब आने वाले अगला वीडियो मैं कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है, एग्जाम कैसा आ सकता है, लेवल क्या रहने वाला है, इस सब पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल जो लोग आपके जाने हुए या आप में से कोई लोग अगर पेट की तैयारी करना चाहते हैं 2022 पेट की, तो मैं अपने इसी चैनल पर हमारे यहाँ लगभग 40 प्रश्नों की डेली श्रृंखला स्टार्ट होगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर प्रकार के, मतलब जैसे जिसके 5 आने हैं, जिसके 10 आने, इसी प्रकार से डेली 8 बजे प्रीमियम क्लास होगी, रात शाम को 8 बजे डेली प्रीमियम क्लास हुआ करेगी। तो आप उसको ज़रूर लीजिए, जो भी आपके रिलेटिव हों उनको आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।